अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। कभी आपने सोचा कि रंगों की भी अपने मानी होते हैं, रंगों की भी अपनी एक कायनात होती है, रंगों का भी अपना एक जहां होता है। सुर्ख रंग किस चीज की अलामत है, ब्लैक कलर किस चीज की अलामत है, वाइट कलर जो है वो किस चीज को एम्बॉडी करता है या सिंबलाइज करता है। हर रंग के बेसिकली मानी होते हैं, मतलब होते हैं, मफाहिम होते हैं। हर रंग की अपनी एक कायनात होती है, दुनिया होती है, जहां होता है। आज के हमारे इस सेशन में हम ग्रीन कलर को एक्सप्रेस करेंगे, ग्रीन कलर के ऊपर इडियम्स को हम देखेंगे। ग्रीन कलर जो है वो इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर जो है वो इको फ्रेंडली जेस्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। और अगर हम देखें, ग्रीन कलर की साइकोलॉजी को देखें तो ग्रीन कलर जो है वो जेलसी के साथ भी एसोसिएटेड है। कि जब कभी कोई ग्रीन का वर्ड इस्तेमाल हो किसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में, तो आपको दो गेस तो आपको मैंने बता दिए, दो हिंट या दो क्लूज मैंने दे दिए। कि या तो आपका माइंड जाना चाहिए कि इसका फायदा होगा, ये जो इडियम होगा इसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा इन्वायरमेंट के साथ, इको फ्रेंडली, यानी कि ये कोई ऑर्गेनिक कोई ग्रीन प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, या फिर उससे कोई जेलसी की मॉर्निंग निकल रहे होंगे। हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और आज हम ग्रीन कलर के ऊपर इडियम्स देखते हैं। पहला इडियम है ग्रीन थंब। थंब कहते हैं ब्लो को, एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग। इसका मतलब ये है कि इंसान के पास कोई ऐसा टैलेंट हो, ऐसी कोई स्किल हो, जिसकी बुनियाद पे इंसान गार्डनिंग का, यानी कि आप कह सकते हैं पौधे लगाने का, ये जो घरों में लोग गार्डनिंग करते हैं, उसका माहिर हो, यानी प्लांट्स लगाने का माहिर हो। यानी इंसान के अंदर वो कोई स्किल हो जिसकी बेसिस पे इंसान पौधे लगाने का माहिर हो, एक्सपर्टीज हो इंसान में, तो हम कहते हैं ग्रीन थंब। हम इसका सेंटेंस बना के देखते हैं जिससे मजीद एलेबोरेशन होगी। आवर मदर हैज अ ग्रीन थंब, हर गार्डन इज ऑलवेज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। कि हमारी माँ के पास एक ग्रीन थंब है, उसका जो गार्डन है वो हमेशा खूबसूरत फूलों से और सब्जियों से जो है वो ढका रहता है, भरा रहता है। यानी कि जिस बंदे के पास भी हम कहेंगे कि ग्रीन थंब है, इसका मतलब ये है कि वो गार्डनिंग का माहिर होगा। वो पौधे लगाने का, फूल लगाने का, वेजिटेबल्स जो है वो कल्टीवेट करने का शौक रखता होगा, उस प्रोफेशन से लिंक्ड होगा, या उसके पास ये स्किल होगी कि वो गार्डनिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हो। दूसरा हमारा इडियम है जो जो आज के हमारे सेशन में, वो है ग्रीन एज ग्रास। ग्रीन एज ग्रास का मतलब ये है कि किसी काम में आपका इनएक्सपीरियंस्ड होना, नाइव होना, अनट्रेन्ड होना, ना तजर्बाकार होना आपका। इसका एक सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको मजीद क्लैरिटी होगी। कि अगर हम मे बी एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, अगर हम एक बहुत ही ईमानदार सियासतदान हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू कुकिंग ही इज एज ग्रीन एज ग्रास। लेकिन जब कुकिंग की बात करें तो वो ही इज एज ग्रीन एज ग्रास का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही इस मामले में ना तजर्बाकार है, यानी कि नाइव है, यानी वो तजर्बाकार नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे नहीं आती कुकिंग। तो जब कोई बंदा किसी काम में, आप कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस होगा, अनट्रेंड होगा, उसको नाइव होगा, तो हम कहेंगे कि ही इज एज ग्रीन एज ग्रास। इसके बाद नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न आपको पता होगा, हॉर्न किसे कहते हैं? ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब भी यही होता है कि कोई बंदा जब किसी फील्ड में न्यू कमर हो, यानी इनएक्सपीरियंस्ड हो। हॉर्न आप जानते हैं कि सींग को कहते हैं। अब ग्रीन हॉर्न का मतलब ये है कि आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि अभी जो सींग है वो अभी सब्ज है, यानी कच्चा है अभी। ग्रीन हॉर्न का मतलब ये है कि अभी जो बंदा है वो न्यू कमर है किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में, तो वो अभी इन एक्सपीरियंस है, वो ना तजर्बाकार है, अभी उसका तजर्बा नहीं हुआ इस किसी खास फील्ड में, जिसकी फील्ड की भी हम जिक्र कर रहे होंगे। हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, इससे मजीद जो है वो आपको क्लैरिटी होगी। एज अ ग्रीन हॉर्न इन द किचन, रुखसाना बर्न द डिनर ऑन। यहाँ पे हर रहेगा क्योंकि रुखसाना लड़की का नाम है, तो हर नहीं है, हिज नहीं आएगा, हर आएगा। एज अ ग्रीन हॉर्न इन द किचन, किचन में ग्रीन हॉर्न होने के नाते रुखसाना बर्न द डिनर ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। कि
रुखसाना किचन के अंदर उसने जब पहली मर्तबा डिनर अटेम्प्ट किया, यानी कि डिनर बनाने की अटेम्प्ट की उसने, तो उसने अपना जो डिनर था, जो सालन था, वो जला दिया। वजह क्या थी? कि शी वॉज अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब ये है कि वो, अब उसको तजर्बा नहीं था डिनर बनाने का, कुकिंग का, खाना बनाने का। तो जब हम किसी के बारे में ये कहेंगे कि वो बंदा जो है वो ना नातजुर्बाकार है, उसके पास इल्म नहीं है, तो हम कहेंगे कि ही आर शी इज अ ग्रीन हॉर्न। उसके बाद नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं, ग्रीन एनर्जी। ये बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक हो कॉमन टर्म है, बड़ी फेमस टर्म है, डिक्टम है, और बड़ा फेमस इडियम है। ग्रीन एनर्जी का मतलब ये होता है कि ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं कि जो बार बार रिसाइकलिंग करते रहते हैं। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, ये इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बार बार रिसाइकल होती रहती है। तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। यूजिंग ग्रीन एनर्जी हेल्प्स रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। कि अगर हम ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करें तो उससे क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन का फुटप्रिंट है, जैसे कार्बन की जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन से पोल्यूशन होती है, आपको पता है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारे जो हाजर्डस और नेगेटिव इंप्रेशंस पड़ते हैं, इफेक्ट्स आते हैं, इम्पैक्ट्स आते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इस तरह जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करती है ग्रीन एनर्जी का जो यूज है। और इससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। यानी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितना हम ग्रीन एनर्जी को यूज करते हैं, उतना ही हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कंडूसिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, लिविंग फ्रेंडली होता है। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब ये है कि ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही हो। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन विद एनवे। ग्रीन विद एनवे, एनवे कहते हैं जेलसी को, हसद को भी कह सकते हैं आप। इसका मतलब यह है कि किसी बंदे की सक्सेस या उसकी पोजीशन या उसकी कोई, उसके पास जो भी कोई माल दौलत है, उसको देख के आपका बहुत ज्यादा जेलस हो जाना, उसको हम कहते हैं कि ग्रीन विद एनवे। कि वो जलन से, हसद से, जेलसी से जो है वो भरपूर है। इसका सेंटेंस लिख लेते हैं। कुर्बान टर्न ग्रीन विद एनवे व्हेन ही सा हिज फ्रेंड्स ब्रांड न्यू कार बाइक। जब कुर्बान ने अपने दोस्त की बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक देखी, तो वो कैसे कैसा हो गया? ग्रीन विद एनवे। कि वो जेलसी के साथ जो है वो ग्रीन हो गया। तो जैसे मैंने आपको अपने सेशन के स्टार्ट से, इस लेक्चर के स्टार्ट में पहले ही बताया कि जो ग्रीन कलर जो है वो एसोसिएटेड किया जाता है एनवे के साथ, जेलसी के साथ, हसद के साथ, जलन के साथ। तो ग्रीन विद एनवी का मतलब ये है कि जब आप जेलस हो जाते हैं किसी के साथ। और ग्रीन कलर वर्कर, ग्रीन कलर वर्कर जो है, ग्रीन कॉलर वर्कर, आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश के अंदर जो है व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब होती हैं। व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर जो आपका कॉलर है वो व्हाइट रहता है, मीन कि आप ऑफिसर रहते हैं। आप कोई ऑफिशियल जॉब जो हो, जो बंदा कोई ऑफिसर रैंक पे हो, तो हम कहते हैं ये व्हाइट कॉलर जॉब है। और ब्लू कॉलर जॉब जो है, उसका क्या मतलब है आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह ग्रीन कॉलर जो वर्कर होता है, इसका ताल्लुक भी इन्वायरमेंट के साथ है। अगर एक बंदा ऐसी जॉब में, ऐसी इन्वायरमेंट में, ऐसी कंपनी में, ऐसी फर्म में, ऐसी मिल में काम करता हो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो हम कहते हैं कि ही आर शी इज ग्रीन कॉलर वर्कर। इसका मतलब है समवन हु वर्क्स इन द इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज। एक बंदा एक ऐसी इन्वायरमेंट में, ऐसी कंपनी में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है, तो हम कहेंगे कि वो बंदा जो है, वो मेल या फीमेल जो है वो ग्रीन कॉलर वर्कर है। यानी उसका जो कॉलर है वो ग्रीन रहता है, मीन के इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है, यानी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने में वो बंदा जुड़ा रहता है, लगा रहता है, जुटा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट इडियम है, इसका हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। एहसान इज प्राउड टू बी अ ग्रीन कॉलर वर्कर एट द सोलर पैनल फैक्ट्री। एहसान को फख्र है कि वो सोलर पैनल फैक्ट्री के अंदर एक ग्रीन कॉलर वर्कर है। अब सोलर जो पैनल फैक्ट्री है वो सावजरे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम कहते हैं कि एहसान जो है वो बड़ा, उससे फख्र है कि मैं एक ग्रीन कॉलर वर्कर हूँ, क्योंकि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऐसी यानी कि सोलर पैनल फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है।
नेक्स्ट इडियम हमारा है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब ये होता है कि जब दूसरे लोगों की सिचुएशन या लाइफस्टाइल आपको अच्छा लगे, दूसरे लोगों को यानी कि आप जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनको यूलोजाइज करते हैं, प्रेज करते हैं, उनकी जो पोजेशंस होती हैं, उनकी दौलत, उनकी सक्सेस अगर आपको बहुत अच्छी लगे, उस मौके पे बोला जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इस सेंटेंस देखते हैं उससे आपको समझ आ जाएगी। कमरान थॉट मूविंग टू अ बिग सिटी वुड सॉल्व ऑल हिज प्रॉब्लम्स, बट ही क्विकली रियलाइज दैट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कमरान ने ये सोचा कि वो जब बिग सिटी में मूव कर जाएगा तो उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द उसको रियलाइज हुआ कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कि जब हम दूर देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, कि दूर से जो चीज होती है वो आपको चमकती हुई नजर आती है कि वाकई फलां के पास बहुत पैसा है, फलां के पास जो उसका शोबा जो है वो बंदा बड़ा कामयाब है। लेकिन जब हम वहां जाते हैं, पता चलता है, उस बंदे से मिलते हैं, पता चलता है कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना हमें नजर आता है। हमें दूसरा जो बंदा होता है वो अपने से ज्यादा सक्सेसफुल नजर आ रहा होता है। उस मौके पे बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यानी जब आपको अपनी सिचुएशन से, अपनी पोजीशन से, अपनी सक्सेस से दूसरों की सक्सेस ज्यादा आपको कैची नजर आए, शाइनिंग नजर आए, तो उस मौके पे हम कहते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कि दूसरे लोगों की, आप कह सकते हैं ना कि जैसे दूसरे लोगों की अब जैसे हम सरायकी में कहते हैं कि दूसरे लोगों की जो गाय होती है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है अपनी गाय से। इसी तरह एक और सेंटेंस है, एक और इडियम है, ग्रीन अराउंड द गिल्स। गिल्स जो होते हैं वो जैसे आपको पता है कि जो एम्फीबियंस, या खासतौर पे अगर हम स्पेशली बात करें, स्पेशली फिश की बात करें, तो उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो उनको गिल्स कहते हैं। ग्रीन अराउंड द गिल्स, इसका मतलब ये होता है, ये अगर इडियम आपके सामने है, इसका मतलब ये है कि आपका रंग जो है वो जर्द हो जाता है, आप बहुत बीमार नजर आते हैं, आपको नोजिया फीलिंग होती है, या आप इलनेस आपको है, आप बीमार है। जब कोई बंदा इलनेस का शिकार हो, नौजिया का शिकार हो, और उसका रंग पीला पड़ चुका हो, वो बीमार नजर आए, तो हम कहते हैं ग्रीन अराउंड द गिल्स। इसका सेंटेंस बनाते हैं, आपको मजीद क्लैरिटी होगी। शाजिया फेल्ट सो सिक ऑन द बोट दैट शी टर्न ग्रीन अराउंड द गिल्स। कि शाजिया जब बोट पर बैठी, बोटिंग जब उसने की, तो उसका रंग जो है वो इतनी वो बीमार पड़ गई कि शी टर्न ग्रीन अराउंड द गिल्स, कि वो उसका रंग पीला पड़ गया। यानी कि ऐसे लगा जैसे वो लाइफ लेस हो गई है। तो जब कोई बंदा लाइफ लेस नजर आए, जब बंदा बीमार नजर आए, सिक नजर आए, इल नजर आए, या आप कह सकते हैं पेल नजर आए, तो उस टाइम हम कहते हैं कि शी हैज टर्न्ड ग्रीन अराउंड द गिल्स। अगर कोई मेल हो तो हम कहेंगे ही हैज टर्न्ड ग्रीन अराउंड द गिल्स। इसी तरह नेक्स्ट इडियम है ग्रीन आइड ग्लेयर। ये जो वर्ड है ग्लेयर, इसके आगे आर ई है, तो आर को आपने साइलेंट पढ़ना है। ग्रीन आइड ग्लेयर, आर की आवाज नहीं आनी। ग्लेयर कहते हैं स्टेयर को, गेज को, देखने को। ग्रीन आइड ग्लेयर मतलब ये है कि जो जेलस या एनवियस लुक हो, जब कोई बंदा आपको हसद के साथ देख रहा हो, जेलस होके देख रहा हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसकी नजर जो है, बंदा है या बंदी है, तो ग्रीन आइड ग्लेयर रखती है वो। इसका सेंटेंस देखते हैं, व्हेन सादिया वन द ट्रॉफी। जब सादिया ने ट्रॉफी जीती, शी कुड फील हर क्लासमेट्स ग्रीन आइड ग्लेयर्स। जब सादिया ने ट्रॉफी जीती तो वो देख सकती थी कि उसके जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने उसको, सादिया को, ग्रीन आइड ग्लेयर्स से देखा, यानी हसद से देखा, जलन से देखा, वो जल गए कि इसने तो ट्रॉफी जीत ली है सादिया ने। तो ग्रीन आइड ग्लेयर का मतलब ये है कि जब आप जेलसी के साथ किसी को देखते हैं, एनवियस लुक रखते हैं, जब आपकी स्टेयर, आपकी गेज, आपकी नजर, आपका जो देखने का अंदाज होता है, उसमें जब जलन होती है, जब जेलसी होती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन आइड ग्लेयर। और आखिरी जो इडियम है वो है ग्रीन एक। यहाँ पे भी आर ई आ गए, जब भी इंग्लिश में आगे आर ई आए, आर की साउंड आए, तो आपने उसको बहुत सॉफ्टली और पोलाइटली पढ़ना होता है, ताकि वो आर आर रूडनेस समझ जाता है उसकी साउंड को प्रोनाउंस करना। तो ये है ग्रीन एक। ग्रीन एक, यानी कि आर की साइलेंट को आपने साइलेंट कर देना है, छुपा देना है, जिसको आम लोग नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं एकर्ड्स। तो आर एकर्ड, आर की आवाज नहीं आनी, ग्रीन एकर्स। ये रूरल एरिया को, कंट्री साइड एरिया को कहा जाता है, देहाती एरिया को, जहाँ पे अर्बन यानी सिटी जो ना हो, जो विलेज एरिया हो, जो विलेज साइड हो, उसको हम कहते हैं ग्रीन एकर्स।
आप इसका सेंटेंस बनाते हैं, आफ्टर लिविंग इन द यूएसए 5 years, साला साल अमेरिका में रहने के बाद, खान फैमिली फाइनली मूव टू ग्रीन एक्र वेयर दे कुड एंजॉय द पीसफुल कंट्री साइड। अमेरिका में साल हा साल रहने के बाद खान फैमिली जो है वो आखिरकार जो है वो ग्रीन एकड़ की तरफ मूव मूव कर गई, यानी वो विलेज एरिया में शिफ्ट हो गई, वेयर दे कुड एंजॉय द पीसफुल कंट्री साइड, जहां पे वो देहात की लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। उम्मीद है आपको ग्रीन एकड़ की समझ आ गई होगी कि ये देहाती एरिया को कहते हैं, ग्रीन यानी कि विलेज एरिया को कहते हैं, कंट्री साइड को कहते हैं। लास्ट में आपको टेस्टिंग एक्टिविटी दे रहा हूं कि आपने मुझे बताना है कि ग्रीन लाइट का वर्ड सुना होगा आपने, ये इडियम सुना होगा। ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है? ग्रीन लाइट का मतलब होता है परमिशन टू प्रोसीड और मूव फॉरवर्ड विद समथिंग। जब आप ग्रीन लाइट देते हैं किसी को, ग्रीन सिग्नल देते हैं, आपने सुना होगा, इसका मतलब है कि आप अगले बंदे को परमिशन दे रहे हैं कि जस्ट गो ऑन, मूव अहेड, प्रोसीड, आप चलें आगे, यानी कि आप उससे आप ओके कर देते हैं किसी चीज को, तो उस वक्त हम कहते हैं आप ग्रीन लाइट दे रहे हैं, जो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में भी जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब है कि आप चल पड़े। तो इसके ऊपर आपको एक मुझे सेंटेंस बना के दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में आपने इसके ऊपर ग्रीन लाइट के ऊपर कोई इस इडियम को आप ऐसे यूज करें कि जिससे मानी, इसके मतलब, इसके मफाहिम, इसकी जो हिडन मीनिंग्स हैं वो खुल के सामने आए। तो ग्रीन लाइट के ऊपर आपके माइंड में कौन सा सेंटेंस आता है? मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रीन कलर के ऊपर ये जो इडियम्स हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह न्यू इंसाइट्स हो इंग्लिश लर्निंग के बारे में, इंग्लिश इंप्रूव करने के हवाले से, इंग्लिश राइटिंग के हवाले से, इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और इंग्लिश ऐसे के हवाले से, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।